नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक तरफ समृद्धि के लिए स्मार्टफोन होगा तो दूसरी तरफ आतंकवाद को निस्तनाबूद करने के लिए कमांडो फोर्स भी तैयार होगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को देवबंद में आतंकवाद निरोधक दस्ता कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें कही हैं। साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हल्ला बोल भी किया। उन्होंने कहा है कि अभी मैंने अपने युवा साथियों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया है। साथ ही सुरक्षा के लिए एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एटीएस के एक सेंटर का शिलान्यास किया गया है, जबकि पहले की सरकार में भी कभी राम जन्मभूमि पर, कभी संकट मोचन पर, तो कभी लखनऊ और काशी की कचहरी पर आतंकी हमले होते थे। आतंकवादी गिरगिट की तरह रंग बदलते थे, जैसे आजकल सपा के बबुआ रंग बदल रहे हैं। आज बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो राम मंदिर बनवा देते। उन्होंने कहा कि अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं। सपने में आकर भगवान कृष्ण भी कह रहे होंगे कि नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला, जवाहर बाग और मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे, राम भक्तों पर गोलियां चलवा रहे थे, और अब जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो कम से कम एक बार माफी मांग लो। रंग बदलने की में माहिर इन लोगों को देखकर गिरगिट भी शर्मा जाएगा। सीएम योगी ने कहा है कि जब सत्ता मिली थी तो इन लोगों ने प्रदेश को बेगाना बना दिया था। हमने आते ही कहा था कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। हमारे शासनकाल में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगाइयों को मालूम है कि दंगा किया तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पहले की सरकार आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती थी। हम उन्हें ठोकने के लिए एटीएस सेंटर बना रहे हैं। अगर कोई देश के खिलाफ साजिश करेगा तो ओसामा की तरह कहीं भी छुपे होंगे, उन्हें निकालकर काम तमाम करेंगे। हर समय कमांडो तैयार रहेंगे। पिछली सरकारों के द्वारा आग लगाई जाती थी और हमारी सरकार आग बुझाने के लिए प्रदेश भर में दर्जनों फायर स्टेशन स्थापित कर रही है। साथ ही दर्जनों विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को देर रात एक बैठक की है, जिसमें अहम फैसले लिए गए। 6 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक अब कक्षा 10 तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। राज्य में सक्रिय कोविड मामलों की संख्या 3000 का आंकड़ा अब पार कर चुकी है, जिसके चलते गुरुवार से रात के कर्फ्यू का समय भी 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। रात का कर्फ्यू अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार किसी भी जिले में जहां सक्रिय मामलों की संख्या 1000 को पार कर जाती है, वहां अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीर्ष अधिकारियों के समूह टीम 9 के साथ देर रात हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया है। सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि कक्षा 10 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। वर्तमान में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां सक्रिय मामले 1000 से अधिक हैं, लेकिन जैसे ही ऐसा होता है, जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट और अन्य सार्वजनिक स्थानों को 50% की क्षमता के साथ संचालित किया जा सकता है। 6 जनवरी से शादियों समेत किसी भी कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी, अगर वो एक बंद हॉल या कमरे में आयोजित किए जाते हैं तो। ऐसे में खुले स्थानों में जमीन की क्षमता के साथ ही 50% से अधिक की अनुमति नहीं होगी। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 लाख टेस्ट किए जाएं। पिछले कुछ दिनों में यह औसतन 1.5 से 1.7 लाख परीक्षण कर रहा है, क्योंकि मामलों की संख्या में तेजी दिखाई देने लगी है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार कोविड-19 परीक्षण करने के लिए अधिकृत होने से पहले निजी परीक्षण प्रयोगशालाओं के पिछले रिकॉर्ड की जांच की जानी चाहिए। नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिए और जो जिले अपने जिलों की जांच करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर का दौरा करेंगे और इस दौरान वो राज्य में 42,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पीएमओ ने दिए गए एक बयान में कहा है कि इस दौरे के दौरान पीएम मोदी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अमृतसर ऊना खंड को 4 लेन में परिवर्तित करने और मुकेरिया तलावाड़ा रेल लाइन को आमान परिवर्तन, फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट केंद्र और कपूरथला और होशियारपुर में 2 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना संबंधी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएमओ ने कहा है कि देश भर में संपर्क को बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों के
तहत पंजाब में भी विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की पहल की गई। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में साल 2014 में नेशनल हाईवे की लंबाई जहां 1700 किलोमीटर थी, वही साल में 2021 में ये बढ़कर 4100 किलोमीटर हो गई है। बयान में पीएमओ ने कहा है कि इन्हीं प्रयासों को जारी रखने के क्रम में प्रधानमंत्री पंजाब में 2 मुख्य सड़क गलियारों की आधारशिला रखेंगे। बता दें कि करीब 669 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को 39,500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। इस सड़क के बन जाने से दिल्ली से अमृतसर और अमृतसर से कटरा तक के सफर को आधे समय में तय किया जा सकता है। पीएमओ के मुताबिक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सिख धार्मिक स्थलों सुल्तानपुर लोहड़ी, गोइंदावाल साहिब, खंडूर साहिब, खतरनाक और कटरा स्थित हिंदुओं की पवित्र धर्मस्थली वैष्णो देवी को जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू कश्मीर के प्रमुख औद्योगिक शहरों अंबाला, चंडीगढ़, मोहाली, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, कठुआ और सांबा को भी जोड़ेगा।